सुबह की शारीरिक प्रशिक्षण कक्षा थकाने वाली थी, इसलिए तेजस ने पहले थोड़ा आराम किया। फिर उसने ध्यान करना शुरू किया और जल्दी ही उस गहन अवस्था में प्रवेश कर गया। उसके शरीर में ऊर्जा बढ़ी जो रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की ऊर्जा में समाहित हो गई, और वह स्पष्ट रूप से अपने अंदर कुछ सुधार महसूस कर सकता था। अकादमी के अंदर घंटी बजने तक उसने ध्यान से आंखें नहीं खोलीं। बाहर का शोर सुनते हुए उसने महसूस किया कि उसके सहपाठी पहले से ही दोपहर की कक्षाओं के लिए जा रहे थे। शरीर को तानते हुए तेजस उछलकर कमरे से बाहर आ गया। आंगन में उसके साथी छात्र भी इकट्ठे थे, शायद वे भी थोड़ी देर आराम कर रहे थे। गौतम लंकेश और मनन ईश्वर वहां मौजूद थे, जबकि मोहन, युवराज और सिया राव अनुपस्थित थे। मनन ईश्वर ने कहा, आज की व्यावहारिक लड़ाई की कक्षा अकादमी के भीतर ही आयोजित की जाएगी। तेजस, आगे आओ। तेजस एक कदम आगे बढ़ा और समूह के सामने आ गया। मनन ईश्वर ने आगे कहा, चूंकि तुम अकादमी में नए हो, इसलिए शिक्षकों और तुम्हारे सहपाठियों को तुम्हारी क्षमताओं से परिचित होना चाहिए। तुम एक व्यक्ति को असली मुकाबले के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुन सकते हो। तुम इस मैच में पूरी ताकत लगा सकते हो। शिक्षक गौतम और मैं तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। जी गुरुजी, तेजस ने सिर हिलाते हुए कहा और बाकी छात्रों की ओर देखा। रिडेम्पशन अकादमी के छात्र इस नए शिष्य के बारे में बहुत उत्सुक थे, खासकर इसलिए क्योंकि वह उनमें सबसे कम उम्र का था। वे इस बात से विशेष रूप से प्रभावित थे कि वह सुबह के शारीरिक प्रशिक्षण में सफल रहा था, खासकर जब उन्होंने सुना कि मोहन युवराज ने सत्र के दौरान अपना भार बढ़ा दिया था। स्वाभाविक रूप से रिडेम्पशन अकादमी अपने छात्रों का चयन करते समय क्षमता पर बहुत ध्यान देती थी, लेकिन मोहन युवराज की शारीरिक प्रशिक्षण कक्षा को संभालना आसान नहीं था। जब वे पहली बार आए तो सभी को इससे जूझना पड़ा था। इस प्रकार तेजस की शारीरिक क्षमताएं उसकी कम उम्र के साथ मिलकर पहले से ही सभी का ध्यान आकर्षित कर चुकी थीं। तेजस ने अपने वरिष्ठ सहपाठियों पर नजर डाली। उनमें से एक ने बार बार हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह तेजस के साथ वास्तविक लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। दीपक भट्ट अभी अभी वापस आया था और उसका चेहरा अभी भी कुछ पीला लग रहा था। शारीरिक प्रशिक्षण उसके लिए काफी कठिन साबित हुआ था। तेजस ने पहले ही तय कर लिया था कि वह किसे चुनने वाला है। मैं बड़ी बहन चांदनी को चुनता हूं, मनन ईश्वर ने उसे याद दिलाते हुए कहा। ठीक है, चांदनी का दानव भगवान रूपांतरण उड़ने वाले प्रकार का है, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहो। चांदनी ने अपने लाल होठों को फुलाते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, वह जानता है। आज सुबह की शारीरिक प्रशिक्षण कक्षा में मैंने उससे मुलाकात की थी। अरे, क्या तुम सच में मुझे चुनौती देना चाहते हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगी। तेजस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कृपया मुझे सिखाइए वरिष्ठ बहन। बाकी सभी लोग पीछे हट गए। आंगन का केंद्र तेजस और चांदनी के लिए छोड़ दिया। ईश्वर और गौतम लंकेश स्वयं को केंद्र के पास तैनात कर चुके थे, ताकि लड़ाई के दौरान किसी भी खतरे की स्थिति में वे तुरंत हस्तक्षेप कर सकें। तेजस और चांदनी एक दूसरे से लगभग 20 मीटर की दूरी पर खड़े थे। चांदनी की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और वह लड़ाई शुरू करने के लिए उत्साहित दिख रही थी। दूसरी ओर तेजस बेहद शांत दिखाई दे रहा था, बस उसे स्थिर निगाहों से देख रहा था। शुरू करो। मनन ईश्वर के आदेश के साथ ही रिडेम्पशन अकादमी में तेजस की पहली वास्तविक लड़ाई शुरू हो गई। चांदनी का शरीर नारंगी पीले प्रकाश में चमक उठा। उसकी भुजाएं उसके दोनों ओर फैल गईं और तेजी से पंखों में बदलने लगीं। उसके लंबे बाल भी नारंगी रंग के हो गए, जिनमें पंख जैसी लटें बिखरी हुई थीं। तेजस ने अब तक जितने भी राक्षसी देवताओं के परिवर्तन देखे थे, उनमें से अधिकतर डरावने और जानवर जैसे दिखते थे, मगर चांदनी का यह परिवर्तन उसे और भी चमकदार और सुंदर बना गया। यहां तक कि उसका पूरा आभामंडल भी किसी परियों जैसा लगने लगा। जैसे ही चांदनी ने अपना राक्षसी देव परिवर्तन सक्रिय किया, तेजस ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। चांदनी, जिसके पास गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन था, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी उड़ान भरने की क्षमता थी। तेजस के चारों ओर हरी रोशनी चमकने लगी। उसने विंड वुल्फ छाप को सक्रिय किया। हवा का तत्व उसके चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिससे उसका शरीर हल्का हो गया। वह अचानक गति पकड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने 20 मीटर की दूरी पलक झपकते ही तय कर ली। चांदनी उड़ नहीं सकी। उसकी भुजाएं, जो पंखों में तब्दील हो गई थीं,
अचानक अंदर की ओर बंद हो गई और तेजस की ओर दरांतियों की तरह बढ़ी, जिनकी तीखी धार हवा को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। तेजस मानो खुद को उन दरांतियों के नीचे फेंकते हुए तेजी से आगे बढ़ा। उसी क्षण उसके हाथ आगे की ओर झुके और दो हरी हवा की धारें बिजली की तरह चमकीं, जो सीधे गोल्डन रॉक के पंखों पर जाकर लगीं। दो जोरदार झटकों के साथ चांदनी लड़खड़ा गई। हवा में उसके पंख अचानक रुक गए और तेजस के हवा के झोंकों के प्रभाव से वह एक कदम पीछे हट गई। तेजस की उंगलियां कांपने लगीं और उसकी हथेलियों से हवा की धारें निकलने लगी, मानो वह उन्हें आकाश में बिखेर रहा हो। 18 पवन धाराएं दिव्य पुष्पों की तरह बिखरते हुए युद्ध के मैदान को हरे रंग में चमकाने लगीं। वायु तत्व की तीव्रता ने पूरे प्रांगण में एक अलग प्रकार की सीटी जैसी आवाज भी पैदा कर दी। 18 हवा की धाराएं वास्तव में चांदनी को निशाना बनाकर नहीं भेजी गई थीं, बल्कि वे ऊपर की ओर उछलकर एक बड़े जाल में उलझ गई। इससे चांदनी तुरंत हतोत्साहित हो गई, जो पहले पीछे धकेले जाने के बाद उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। जब 18 पवन धाराएं हवा में चाप बनाते हुए उड़ीं, गौतम लंकेश और मनन ईश्वर की आंखें तुरंत चमक उठीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन अपने चेहरों पर आए आश्चर्य को छिपा नहीं पाए। हालांकि उन्होंने बिमल राव से तेजस के पवन ब्लेडों पर बेहतरीन नियंत्रण के बारे में सुना था, लेकिन इसे देखना एक अलग ही अनुभव था। उसे एक साथ इतने सारे पवन ब्लेड छोड़ते देखना, जिनमें से प्रत्येक ठोस और पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था, बस चमत्कारिक था। 9 साल का बच्चा यह कैसे कर सकता है? नियंत्रण का यह स्तर पवन भेड़िया कबीले के 8वें या 9वें क्रम के सदस्य के बराबर या उससे भी अधिक लग रहा था। यह स्पष्ट था कि इस अद्भुत नियंत्रण के पीछे कोई अनोखी तकनीक थी। गौतम और मनन के आश्चर्य के विपरीत चांदनी सदमे और गुस्से का मिश्रण महसूस कर रही थी। तेजस के बारे में उसकी कुछ अपेक्षाएं और धारणाएं थीं, और वह जानती थी कि वह हवा के ब्लेड का इस्तेमाल करने में कुशल है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि पहली ही मुठभेड़ में उसे इस तरह दबा दिया जाएगा। तेजस द्वारा छोड़े गए 2 पवन ब्लेड अत्यधिक शक्तिशाली थे। उनके प्रभाव से चांदनी के मजबूत गोल्डन रॉक पंख सुन्न हो गए। जब वह उड़ान भरने की कोशिश कर रही थी, उसने पाया कि हवा में 18 पवन ब्लेड इतने खतरनाक थे कि वह उड़ान भरने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। युद्ध की शुरुआत से पहले ही नियंत्रण खोने का एहसास उसके लिए बेहद निराशाजनक था। लेकिन चांदनी, जो रिडेम्पशन अकादमी की एक मजबूत सदस्य थी, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। ये समझते हुए कि उड़ान भरने से वह तेजस के हवा के ब्लेड का आसान निशाना बन सकती है, उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। पीछे हटने के बजाय उसने आगे की ओर कदम बढ़ाया। उसके पंखों ने जोर से फड़फड़ाकर हवा के झोंके पैदा किए, जो हवा के ब्लेड के खिलाफ उसकी ढाल बन गए। इसी के साथ वह तेजी से तेजस की ओर बढ़ी, मानो टेलीपोर्ट होकर सीधे उसके सामने आ गई हो। तेजस के इतने करीब आकर चांदनी के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान चमक उठी। तुम मेरी उड़ान को रोकना चाहते हो, है ना? तो फिर मैं सीधे तुम्हारे सामने आकर नजदीकी मुकाबले में तुम्हें हरा दूंगी, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान जम गई। तेजस अचानक गायब हो गया था। चांदनी को लगा कि वह तेजस से टकराने ही वाली है, लेकिन अचानक सब कुछ धुंधला हो गया और तेजस हवा में गायब हो गया। तभी उसे चारों तरफ से कई तीखे किनारों का एहसास हुआ। उसके पंख अचानक बंद हो गए और वह हिल नहीं पा रही थी। दूसरों को ऐसा लगा जैसे अटकर से पहले तेजस ने एक हल्की सी हरकत की और किसी तरह चांदनी के पीछे आ गया। फिर उसने उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लिया और उसे वहीं जकड़ लिया। हवा में छोड़े गए 18 पवन ब्लेड अब चांदनी के चारों ओर इस तरह से टिक गए थे जैसे अपने घोंसले में लौट रहे अबाबिल के पंख।